हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, सेकेंड चैप्टर आप लोगों के यूनिट टेस्ट में आ रहा था, इसलिए क्लास 10th की सबसे पहले मैंने सेकेंड चैप्टर को फिनिश करा। राइट, अब हम वन बाय वन आज आपके सामने मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेके आया हूँ। दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। आई होप सो इस चैप्टर को भी आप इंजॉय करेंगे जैसा कि आपने सेकेंड चैप्टर को किया है ना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, आप बेनिफिटेड हैं, तो बेटा मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें जो आपको कैसा लगा लेक्चर, आप कितना लाभान्वित हुए। राइट बेटा जी, इससे मुझे एनर्जी मिलती है जिससे मैं और बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। बेटा मैं जानबूझ करके पहले ही लिख चुका हूं जिससे कि आपका टाइम कम से कम खराब हो। यहाँ पर देखिए बेटा, हमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने से पहले दो तीन जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसे जानना जरूरी है। इसमें बेटा जो दो कॉन्सेप्ट्स पहले हमें पढ़ना है, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। राइट बेटा, सिंपली देखिए, फिजिकल चेंज देख के ही नहीं लग रहा है, जो मतलब एक्सटर्नल उसका चेंज होगा। तो दोज प्रोसेसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, यानी वो प्रोसेस जिसमें कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता हो, सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। और इसका एग्जांपल लिया है मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस। देख रहे हैं, आइस का ही वाटर का ही सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस। इवोपरेशन ऑफ वाटर, वेपर फॉर्म वाटर का क्या होता है? दिस वन। एंड डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जब आप कोई भी सॉल्ट डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वो क्या होता है? लिक्विड वाटर ही तो दिखता है। आई बात समझ में? यानी इन ऑल दैट केसेस कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। यानी आइस, वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर आर केमिकली ऑल सेम, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई। सच चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। राइट बेटा जी, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख लें, अगर फिर आपको दिक्कत आती है तो यू कैन टेल मी। लिख लीजिए पहले। अब आइए बेटा, नेक्स्ट हमने लिया है केमिकल चेंजेस। इसमें क्या होगा? दोज प्रोसेसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है बेटा, वो अपनी नेचर और आइडेंटिटी लूज कर देता है। राइट, एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस या न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो रिएक्टेंट था, जो पहले था, आफ्टर चेंज दोनों की प्रॉपर्टीज भी बेटा क्या होगा? डिफर करेगा। सच चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जैसे आप देखते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जब रस्ट लग जाता है तो देख रहे हो सॉलिड आयरन वीक हो जाता है, ब्राउन कलर का उस पर रंग लग। उसके बाद सोरिंग इन मिल्क, जब दूध खट्टा हो जाता है, पहले देखते हो मीठा लगता है, जब खट्टा हो जाता है इसका मतलब क्या है? दूध खराब हो गया, फटना जिसको बोलते हैं देसी भाषा में। उसके बाद बर्निंग ऑफ कोक इन एयर, कोक देखते हो कोयला क्या होता है? सॉलिड। और जब वो जल जाता है तब क्या हो जाता है बेटा? वो भस्म के तरह हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? चेंज हो जाती है। ऐसे सब चेंजेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंजेस। राइट बेटा जी, कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए और पूछिए। क्लियर है बेटा? अब आ जाइए। मैं जानबूझ के हाफ पोर्शन ऑफ बोर्ड को ही क्लीन कर रहा हूं। अब बेटा जो फर्स्ट पार्ट है इसका, केमिकल रिएक्शंस, ये मैं ले रहा हूं।
केमिकल रिएक्शंस, राइट बेटा, यानी दोज प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व इन केमिकल चेंज, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट अपनी नेचर और आइडेंटिटी लूज कर देगा और रिएक्टेंट जिससे बेटा बनता है प्रोडक्ट, दोनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफर करेगी। आई बात समझ में? तो आप लिख लीजिए, दोज प्रोसेसेस इन विच chemical changes occurs, are known as chemical reactions। और बेटा जैसे मान लो ए है, ए जो है कन्वर्ट हुआ बी में, एरो के बाद जो राइट साइड है ये फॉर्म्ड हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, और जिससे प्रोडक्ट बना दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। अभी देसी भाषा में इसको आप ऐसे समझिए, यानी जो रिएक्शन कर रहा है, यानी जिसका चेंज हो रहा है वो बेटा रिएक्टेंट है, सॉरी बेटा, और जो बना दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। यानी आप कह सकते हो इट रिप्रेजेंट चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तभी तो दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। या आप कह सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, यानी मान लो ए प्लस बी गिव्स ए बी, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी होता है। इसका पार्ट इससे चला गया, आगे लिखाऊंगा Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 प्लस H2, तो देख रहे HCl से Cl इधर आ गया, तो यही सब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑल्सो टेक्स प्लेस। अब चाहें तो इसका एग्जाम्पल लिख लें, सेम यही सब एग्जाम्पल होंगे। क्योंकि रिएक्टेंट अपनी नेचर और आइडेंटिटी दोनों खो देती है। Storing of milk in summer, या सिंपली कुछ देर अगर आप बाहर रख दीजिए, या लेमन का जूस, विनेगर, ये सब डाल दीजिए, तो दूध फट जाते हैं, उसका टेस्ट में खट्टापन आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सब बेटा केमिकल रिएक्शंस हैं। भोजन का पकना, कुकिंग ऑफ फूड, देखते हो दाल पहले कच्चा होता है, बनने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वो सॉलिड मिस करके उसको, या रोटी चावल कुछ भी बनाते हैं, तो जो रिएक्टेंट होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है वो, और आफ्टर फूडिंग कुकिंग दोनों की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। फोर्थ, रेस्पिरेशन, लेते कुछ और हैं, छोड़ते कुछ और हैं। क्लियर है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई भी दो एग्जाम्पल बेटा आपको 10th बोर्ड में पूछेगा। इसी प्रोसेस से बेटा शराब बनाया जाता है, फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन
ऑफ ग्रेप्स, एप्पल, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा अब जो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब आइए हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। यानी केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Characteristics of chemical reactions। बेटा इसमें क्या क्या हो सकता है? बेटा रिएक्टेंट का कलर कुछ और हो सकता है, प्रोडक्ट का कलर कुछ और भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम लिख लें जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेज आएंगे, चेंज इन कलर। क्लियर है बेटा? प्रिसिपिटेट भी बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। और वन बाय वन मैं सबको डिस्कस करके आपको समझाऊंगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इसे बेटा बड़ी प्यार से हम स्मॉल में पीपीटी भी लिखते हैं। बेटा जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो गैस भी इवॉल्व हो सकता है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ, चेंज इन स्टेट, इसको आप फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हो। चेंज इन फिजिकल स्टेट, सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड है गैस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, यानी चेंज इन फिजिकल स्टेट भी हो सकता है। दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड फिफ्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे तो यू कैन टेल मी। ओके बेटा जी, बाय एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू।